नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते ही हो, मैंने आपको कई वीडियो में बताया था चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में, है ना, चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपके जो सामूहिक चर्चा कीजिएगा, सामूहिक चर्चा करना, चर्चा कीजिए कि आपने इसमें क्या सीखा इस पाठ में, है ना। तो देखिए इस पाठ में कुछ क्वेश्चन है इस प्रकार दिए हुए, तो इन क्वेश्चनों का दोस्तों जवाब देना है, ठीक है। तो देखिए इसमें आपका पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कहता है कि 3 सही 1/2 वर्ष में, 3 सही 1/2 वर्ष में कितनी तिमाहियां होंगी। मैंने आपको बताया था कि तिमाही कैसे निकालते हैं, बताया था ना। देखिए मैंने आपको बताया था कि पहला सवाल देखो, पहला सवाल इसमें क्या दिया हुआ है, 3 सही 1/2 में तिमाहियों की संख्या पूछता है ना, में तिमाहियों की संख्या। ये दोस्तों आपको कोई नहीं बताएगा, अलग से ही आपको कोई नहीं बताएगा, इसलिए ध्यान से समझो। अगर आप इस चीज के लिए नहीं समझ पाएंगे तो सवालों को लगाने में आपको दिक्कत होगी। पहली बात तो मैंने आपको पिछले सवाल बता दिए हैं ना, कई सवाल बता दिए हैं, फिर भी ध्यान से समझ लीजिएगा इसके लिए, जिससे कि आपके काम में आएगा। ये इस प्रकार के सवाल है कि अभी और भी आगे सवाल है इसके। अभी मैंने क्या किया, अभ्यास की समाप्ति है, लेकिन अभी दक्षता अभ्यास जो है वो बकाया है, दक्षता अभ्यास जो है वो भी बकाया है, उसमें सवाल आएंगे तो इन चीजों का जिक्र उसमें किया होगा, इसलिए इसके लिए ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ठीक है। ध्यान से समझिए। देखिए तिमाहियों की संख्या, ये 3 सही 1/2 में, तो मैंने आपको बताया था दोस्तों कि एक वर्ष में तिमाहियों की संख्या, तो एक वर्ष में जो माह होते हैं वो 12 होते हैं ना, तो बोल लो एक वर्ष में माह बराबर 12 माह होते हैं। जब एक वर्ष में तिमाही निकालेंगे, तिमाही, तो कितना आएगा, 12 को 3 से भाग दे देते हैं तो आता है 4। जो तिमाही होती है ना एक वर्ष में, वो होती है 4, ठीक है। कितनी होती है, 4। इसी प्रकार हमको इसमें देखना है कि कितनी तिमाहियां हैं। अब ध्यान से देखिए, ये 3 है सबसे पहले तो, और फिर ये जो होता है ये 1/2, ये होता है आधा, आधा। जब आधा है तो 3 वर्ष में तो कितनी हो जाएंगी, सबसे पहले 3 वर्ष में देखिए, एक वर्ष में 4, तो 3 वर्ष में कितनी हो जाएंगी, 4 गुणे 3 बराबर 12 हो जाएंगी। 3 वर्ष में हो जाएंगी 12। और आधे वर्ष में कितनी हो जाएंगी, देखिए जब एक वर्ष में 2 होती हैं, सॉरी एक वर्ष में 4 तिमाही होती हैं, तो आधे वर्ष में या अर्ध वर्ष में 2 हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी ना। जब आधे वर्ष में 2 हो जाएंगी और 3 वर्ष में 12, तो आधे वर्ष की और 3 वर्ष की जोड़ लेंगे, कितनी हो जाएंगी, 14 तिमाहियां। कितनी तिमाहियां होंगी इसमें, 14। और कैसे होंगी, 3 वर्ष में जो तिमाहियां होंगी वो तो 12 होंगी, 3 वर्ष में तिमाहियां जो होंगी वो 12 होंगी, और जो आधा इसमें 2 होंगी, तो 12 और 2 14 तिमाहियां होंगी, ठीक है। इसी प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, इन क्वेश्चनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, 5 अर्ध वर्ष में कितने वर्ष के बराबर होगा। 5 अर्ध वर्ष जो है, 5 अर्ध वर्ष जो है वो कितने वर्ष के बराबर होगा। तो देखिए 5 अर्ध वर्ष है, अब देखिए 2 अर्ध वर्ष, 4 अर्ध वर्ष ले लो, कहना था 4 अर्ध वर्ष हमने ले लिया, ठीक है, 4 अर्ध वर्ष। अब जब 4 अर्ध वर्ष है तो हम 2 का एक जोड़ा बनाएंगे, पूर्व हो जाएगा, पूर्व वर्ष हो जाएगा ना। देखिए आधे वर्ष है, ये कहने का मतलब है कि 1/2 1/2 1/2 1/2, इस तरह से आधे आधे वर्ष 4 जगह है, लेकिन इसमें 5 जगह बताता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर 5 जगह लिख लो इस तरह से, ठीक है। तो देखिए 4 जगह हैं, इस सवाल जो हम आपको अपनी तरफ से बता रहे हैं,
4 हैं। तो जब यहाँ पर देखिए 4 हैं, जब ये आधा है तो हम 2 के लिए जोड़ लेंगे, पूरा हो जाएगा। जब आधा ये है तो ये जोड़ लेंगे, पूरा हो जाएगा ना। जब कोई भी संख्या आधी है तो हम आधी आधी 2 के लिए जोड़ लेंगे, पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो एक तो ये हो जाएगी और एक ये हो जाएगी। 2 वर्ष हो गए, क्लियर। 2 वर्ष तो हो गए पूर्ण। जब 2 वर्ष यहाँ पर पूर्ण हो गए, बचा क्या ये 5 में। जब 5 अर्धवर्ष मानते हैं तो 2 के 2 जोड़े बन गए, तो 2 वर्ष तो ये पूर्ण हो गए। यहाँ पर क्या बचा है बेटा 2। कहने का मतलब है कि अगर 5 अर्धवर्ष हैं, 5 अर्धवर्ष हैं, तो जो हमारे पूर्ण वर्ष होंगे वो होंगे 2.5 बोल लो या 2.5 बोल लो या 2 सही 1/2। ठीक है, तो हम इसका जवाब इसी प्रकार देंगे जिस प्रकार इसने हमको ये वर्ष दिए थे। तो देखिए कैसे दिया, 5 अर्धवर्ष। जब 5 अर्धवर्ष में कितने वर्ष होंगे, तो लिखेंगे 5 अर्धवर्ष में 2 सही 1/2 वर्ष होंगे। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इससे हटाओ, साफ करो। अब तो आप लिख लोगे, जब आपको बता दिया कि कैसे आया है तो लिख लोगे। ठीक है, तो इसको साफ करो। अब देखिए सूत्र क्या दिया हुआ है, a बराबर e ब्रैकेट 1 प्लस r अपॉन 100 होल पावर n। यही तो दिया है। में r वृद्धि की दर है या घटाने की दर। मैंने आपको कई क्वेश्चनों में या कई वीडियो में बताया है कि अगर घटाने की दर होगी, अगर घटाने की दर होगी तो क्या होगा, a बराबर 1 माइनस r अपॉन 100 होल पावर n। अगर वृद्धि दर होगी तो a बराबर 1 प्लस r अपॉन 100 होल पावर n। मैंने आपको कई बार बताया, अभी इससे पहली वाली वीडियो बताया था ना, क्या बताया था कि अगर अवमूल्यन दर है, घटने वाली दर, तो यहाँ पर माइनस होगा, अगर वृद्धि दर है तो यहाँ पर प्लस होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है प्लस, यहाँ पर क्या है प्लस, तो कौन सी होगी, वृद्धि दर। वृद्धि दर होगी, क्यों, क्योंकि प्लस है तो वृद्धि दर। तो लिखेंगे यह सूत्र में आर वृद्धि की दर है, वृद्धि की दर है। ठीक है, किसकी दर है, वृद्धि की। इसी प्रकार देखिए इसमें अवमूल्यन की दशा में प्रारंभिक पूंजी और अंतिम पूंजी में कौन सी पूंजी बड़ी होती है, पूंजी में या कौन बड़ी होती है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जब अवमूल्यन दर होती है, जब अवमूल्यन दर होती है तो अवमूल्यन में पहली बड़ी होती है। क्यों, क्योंकि जब अवमूल्यन दर होगी तो घटती रहेगी, है ना, हर वर्ष घटेगी। जितने जैसे कि मैं समय दिया होगा उसी तरह घटेगी। ऐसे एक साल में घटेगी कुछ, फिर अगले साल में कुछ घटेगी। वो कैसे घटेगी, वो हमको जैसे कि उसकी दर दी होगी, है ना। तो उसी प्रकार हमसे कहता है कि अवमूल्यन की दशा में प्रारंभिक पूंजी और अंतिम पूंजी में कौन बड़ी होती है, कौन बड़ी होती है, प्रारंभिक पूंजी बड़ी होती है। प्रारंभिक पूंजी बड़ी क्यों होती है, प्रारंभिक पूंजी बड़ी इसलिए होती है क्योंकि अवमूल्यन दर में जब आगे का समय देखेंगे तो वो घटती जाती है। अवमूल्यन का मतलब होता है घटना, तो कम होती जाएगी, और आगे की देखेंगे तो और कम हो जाएगी, और आगे की देखेंगे तो और कम हो जाएगी। ठीक है, तो जो बड़ी पूंजी होती है वो होती है प्रारंभिक पूंजी। तो ये चौथा क्वेश्चन इसमें यहीं पर देते हैं, जो उत्तर होगा वो प्रारंभिक पूंजी, प्रारंभिक पूंजी। ठीक है, आ गया समझ में। ध्यान रखना दोस्तों कि तिमाहियां कैसे निकालते हैं, छमाहियां कैसे निकालते। यहाँ पर देखिए छमाहियां नहीं है, लेकिन मैंने आपको पिछले बड़े कई वीडियो में बताया, अगर छमाही निकालेंगे तो एक वर्ष में 12 माह होते हैं, और जब एक वर्ष में जब छमाहियां निकालेंगे तो 12/6 गुणे 12/6 के लिए 12 देंगे 2 आ जाएंगे, तो एक वर्ष में 6 का मतलब 2 छमाहियां होती हैं, एक वर्ष में 2 छमाहियां होती हैं। ठीक है, छमाहियां, तिमाहियां, ये सभी चीज हमको ध्यान रखना है। ठीक है, तो दोस्तों यहीं पर यही चीज आपको मैं बताने आया था। तो देखिए दोस्तों, आपको ये सभी चीजें समझ में आ गई होंगी। जब आपको ये सब चीजें समझ में आई होंगी तो मेरी वीडियो भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, है ना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।
और आपको ये चीज अभी भी समझ में नहीं ना आई हो तो कमेंट में लिखकर बताओ, मैं आपको फिर बताऊंगा कि आपको इसमें क्या चीज समझ में नहीं आई है। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।